अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की तीसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 4। पाठ का नाम है रेशम। क्या नाम है? रेशम। आज हम रेशम के बारे में सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, रेशम एक कीड़े के मादे का लिआब है। रेशम एक कीड़े के मादे का लिआब है। इस कीड़े को करिम्पीला कहते हैं। इस कीड़े को करिम्पीला कहते हैं। वो बहुत होशियार और एहतियात से शहतूत के दरख्तों पर पाला जाता है। वो बहुत होशियारी और एहतियात से शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। जब इसकी पत्तियां खाकर खूब मोटा ताज़ा हो जाता है, जब इसकी पत्तियां खाकर खूब मोटा ताज़ा हो जाता है तो इसके मुंह से एक महीन तार निकलने लगता है। तो इसके मुंह से एक महीन तार निकलने लगता है। नंबर 2, जब करीम्पीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है, जब करीम्पीला पत्ते पर घर बनाना चाहता है और इसलिए अपने मुंह से तार बनना शुरू करता है, इसलिए अपने मुंह से तार बनना शुरू करता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है और अपने तारों के ताने बाने में खुद पोशीदा हो जाता है, मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है। मगर अंदर ही अंदर अपना काम जारी रखता है, यहाँ तक कि वो फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। यहाँ तक कि वो फाख्ता के अंडे के बराबर हो जाता है। नंबर 3, इस गोल चीज़ को रेशम का गोया कहते हैं। इस गोल चीज़ को रेशम का गोया कहते हैं। इसके अंदर कीड़ा मर जाता है, इसके अंदर कीड़ा मर जाता है और जो उसका घर था वही उसका मकबरा बन जाता है, और जो उसका घर था वही उसका मकबरा बन जाता है। लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है, लेकिन कभी कीड़ा सही सलामत भी निकलता है। जब वो अंदर रहता है तो बरदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। जब वो अंदर रहता है तो बरदार बनकर कोए को काट कर बाहर आता है। इस सूरत में कोया नाकारा हो जाता है। नाकारा कहते हैं बेकार। इस सूरत में कोया नाकारा हो जाता है, इसका रेशम नहीं बनता, इसका रेशम नहीं बनता। नंबर 4, कोए को अव्वल गर्म पानी में जोश देते हैं। कोए को अव्वल गर्म पानी में जोश देते हैं, फिर चरखी में ओढ़ लेते हैं, फिर चरखी में ओढ़ लेते हैं। वही रेशम कहलाता है, वही रेशम कहलाता है। इसी के तारों से उम्दा, नफीस और बेशकीमत रेज़े तैयार होते हैं। इसी के तारों से उम्दा, नफीस और बेशकीमत रेज़े तैयार होते हैं। अतलस, गसवर्धन, कनावेज वगैरह, गसवर्धन, कनावेज वगैरह रेशम ही से बने जाते हैं, रेशम ही से बने जाते हैं, जो अमीरों रईसों के लिबास में काम आते हैं, जो अमीरों रईसों के लिबास में काम आते हैं।
نمبر 5، بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کا کارخانے کئی جگہ ہیں۔ بنگالے میں ریشم پیدا کرنے کا کارخانے کئی جگہ ہیں، لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے۔ لیکن قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانے، لیکن قدیم زمانے سے چین کا ریشم مشہور و معروف ہے، وہیں سے دنیا کے دور دراز حصوں میں جاتا ہے۔ نمبر 6، کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے۔ کسی زمانے میں روم یعنی اٹلی کے باشندے بڑے دولت مند اور عیش پسند تھے۔ نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگواتے اور اپنی پوشاکیں بنواتے تھے۔ نہایت رغبت اور خواہش کے ساتھ ایشیا کے ملکوں سے ریشمی کپڑا منگواتے اور اپنی پوشاکیں بنواتے تھے۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش نہایت چیز ہمارے ہی ملک میں تیار ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو۔ روم کے ایک بادشاہ کو خیال آیا کہ اگر یہ بیش بہا چیز ہمارے ہی ملک میں پیدا ہونے لگے تو بڑی منفعت حاصل ہو۔ نمبر 7، اسی منصوبے کو پورا کرنے کو شاہ روم نے 2 قاصد روم کی طرف روانہ کیے۔ اس منصوبے کو پورا کرنے کو شاہ روم نے 2 قاصد چین کی طرف روانہ کیے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے اپنا مقصد حاصل کیا۔ چند کیڑے وہاں سے چرائے اور ایک بانس کی لاٹھی میں چھپا کر اپنے ملک میں لائے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے روم میں بھی ریشم پیدا ہونے لگا۔